नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो बनाकर मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के लिए आवेदन लिया जा रहा है उसमें आप जो है 3 सीजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक छात्र जो है 3 बार यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, एक ही साथ जो यहाँ पे 3 बार आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने यहाँ पे जो है कमेंट किया था कि किस प्रकार से हमारा आवेदन होगा, वो स्टेप बाय स्टेप आप आवेदन करके दिखाइए कि एक छात्र जो है 3 बार किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। साथ में बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि ये जो सेशन होता है यानी कि ये जो सीजन होता है वो किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आवेदन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हम जो कितने बार आवेदन कर सकते हैं वो किस प्रकार से हमें पता चलेगा, वो हमें जो यहाँ पे जानकारी दीजिए। साथ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पे पूछ रहे थे कि मैं जो 2016 में पास किया हूँ, 2017 में पास किया हूँ, तो हमारा आवेदन होगा या फिर नहीं होगा वो जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो पोस्ट मैट्रिक के लिए आप लोगों का आवेदन होने वाला है, जो कि एक छात्र जो है 2-3 बार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, वो किस प्रकार से आप आवेदन कर पाइएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो ये सेशन होता है वो किस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, किस प्रकार से सेशन जो यहाँ पे जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। आवेदन करने से पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से आप जो सेशन यहाँ पे जोड़िएगा। और साथ में यहाँ पे वैसे छात्र जो 2016 में पास किए थे, 17 में पास किए थे और अभी ग्रेजुएशन में हैं, वो आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ पे साफ साफ जानकारी दे दें कि यहाँ पे वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 2019 में यहाँ पे मैट्रिक पास किए हैं, वही छात्र यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है 2019 में यहाँ पे जो है पास किए हैं तो आप आवेदन कर पाइएगा। अगर 2020 में पास किए हैं तो भी आप एक बार आवेदन कर पाइएगा, लेकिन उससे जो पहले पास किए हैं वो जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेशन आप लोगों का किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि 2018 में आपने जो यहाँ पे मैट्रिक में यहाँ पे एडमिशन लिया था और 2019 के फरवरी या फिर मार्च में जो है आपका मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, तो आप लोगों का जो सेशन होगा वो 2018 और 19 होगा। यानी कि 19 जो होगा वो फाइनल सेशन आप लोगों का रहेगा, वहीं से आप लोगों का जो यहाँ पे मैट्रिक का जोड़ा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपने जो है 19 में यहाँ पे जो है इंटर में एडमिशन लिया था और 2021 में आपने जो यहाँ पे इंटर पास किया था, तो जो आप लोगों का सेशन रहेगा वो 19 और 21 का आप लोगों का सीजन रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पे सीजन काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपने जो है 2019 में यहाँ पे मैट्रिक पास किया है, 2021 में आपने जो यहाँ पे इंटर पास किया है और अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। आप जो है मैट्रिक के लिए आवेदन कर पाइएगा, इंटर के लिए आवेदन कर पाइएगा और ग्रेजुएशन के लिए भी आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो अगर आप जो 2019 वाले छात्र हैं तो आप जो 3 बार आवेदन कर पाइएगा। अगर आप जो उसके बाद वाले छात्र हैं, यानी कि 19 के बाद अगर आप पास किए हैं, 20 में 21 में कभी भी पास किए हैं, तो आप जो 2 बार यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। अब आप लोग आवेदन किस प्रकार से कीजिएगा, किस प्रकार से आप लोगों का आवेदन होगा 2 बार या फिर 3 बार, वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो चले चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना होगा 2 बार या फिर 3 बार। आप देख पाऊँ कि मैं जो पोस्ट मैट्रिक की जो वेबसाइट है उस पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको आवेदन के साथ साथ आप लोगों का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनवाना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अगर पहले से आवेदन कर रखा है तो आप लोगों को डायरेक्ट जो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे SC ST के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो है क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने एक बार भी आवेदन नहीं किया है, तो मैंने जो इस पे पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है। और मान लीजिए कि आपने जो आवेदन कर रखा है तो किस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है डायरेक्ट लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो मैं जो है लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब आपको आवेदन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाऊँ कि एक जो है आवेदन हो चुका है, यानी कि एक स्कॉलरशिप के लिए मैंने आवेदन कर रखा है। अगर आपने एक भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके आप आवेदन कर पाइएगा। अब मान लीजिए कि आप वैसे छात्र हैं जो 2019 में यहाँ पे जो है मैट्रिक पास हुए थे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 2019 के लिए आवेदन करना है। उसके बाद आप लोगों को 20-21 के लिए यहाँ पे जो है मैट्रिक के लिए आवेदन करना है। उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए
आवेदन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दूसरा आवेदन करने के लिए, एक तो आवेदन यहाँ पे हो चुका है, इसका एप्लीकेशन आईडी ये है, तो आप लोगों को दूसरा आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों का फिर से ओपन हो जाएगा और फिर से आप लोगों का आवेदन के लिए यहाँ पे जो डिटेल मांगा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप जो है कौन से ईयर के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए करना चाहता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे ग्रेजुएशन में एक साल का यहाँ पे जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो होगा उसके लिए आप लोग को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि मैंने जो है 2020 में ग्रेजुएशन में यहाँ पे जो एडमिशन लिया था, तो हमारा सीजन जो है 2020-21 रहेगा। तो मैं जो यहाँ पे 2020-21 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो बिहार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पे पूछा जाए कि आप जो है कौन से स्टेट से यहाँ पे जो है पास हुए हैं, वो आप लोग को यहाँ पे बताना होगा, या फिर पढ़ रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पे डिटेल डालना होगा। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन जो है बिहार से नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से कर रहे हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना स्कूल या फिर कॉलेज का डिटेल डालना, अपना खुद का जो डिटेल नहीं डालना है। उसके बाद आप लोगों को इंस्टीट्यूशन नेम आप लोगों का पूछा जा रहा है कि यानी कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज का नाम क्या था, वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए कि आपने बिहार जमुई सेलेक्ट किया है, तो आप लोगों का उस जिले में जितना भी स्कूल या फिर कॉलेज होगा उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो आप लोगों का जो भी स्कूल या फिर कॉलेज है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। मैं जो यहाँ पे अपना स्कूल या फिर कॉलेज जो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा जो स्कूल का नाम है वो SK है, तो मैं जो यहाँ पे S डालता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो भी कॉलेज होगा वो दिखाई दे देगा। तो मैं जो यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाऊँ कि हमारा जो कॉलेज है ये है, तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो कोर्स नेम पूछा जा रहा है, यानी कि आप जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं जो कोर्स कोई भी डाल देता हूँ, जैसे कि BCA या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आप लोग का रहेगा। तो मैं जो BCA कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं BCA डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो ऑलरेडी सारा चीज़ भरा हुआ रहेगा, आपको कुछ भी नहीं भरना होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सारा चीज़ जो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे कॉलेज कंपलसरी फ़ी भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कितना फ़ी आप लोगों का कॉलेज में लगता है, और ये फ़ी रिसिप्ट आप लोगों को अपने कॉलेज से बनवाना होगा। उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो अपना इन्फॉर्मेशन डालना है। जैसे कि आप लोगों का एडमिशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मिला होगा वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर आप लोगों का कॉलेज जो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगी, वहाँ से पूछ लीजिएगा, वो आप लोगों को दे देगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इनरोलमेंट ईयर, यानी कि कब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो मैं जो 2020 में एडमिशन लिया हूँ, तो 2020 यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोर्स सीजन, तो यहाँ पे मैं जो 2020-21 लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है 2020 और 2021 था, तो मैं जो यहाँ पे 2020-2021 लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट ईयर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो मैं जो फर्स्ट ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद क्लास का सेशन, तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, यानी कि आप जो है यहाँ पे रेगुलर है या फिर पार्ट टाइम, तो रेगुलर में यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है कंपलसरी फ़ी जो है, तो ऊपर में आप लोगों को कंपलसरी फ़ी दिख रहा है, यही आप लोगों को कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर देना है। मान लीजिए कि जितना भी आप लोगों का रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जो है डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है इसको छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो नो रहने देना है, और यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो सारा डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद सेव करके आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि पहले मैंने जो यहाँ पे इंटर का डाला हुआ था, अब जो है मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन का डाल दिया है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटर वाला आपने अगर फाइनलाइज कर लिया है, तो अब इसको फाइनलाइज करना है। तो सेकंड आप लोगों का ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इस पे आपको क्लिक करना है और अपना जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे सवाल था कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो किस प्रकार से हम बनवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और यहाँ पे आप लोगों का फी रिसिप्ट जो होता है वो आप लोगों को लगाना जरूरी है। तो किस तरीके से वो बनवाएंगे, इस पे मैंने जो पहले से वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि हम जो है कौन से कॉलेज या फिर स्कूल से बनवाएंगे। तो मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पे इंटर पास कर लिया है, तो जिस भी स्कूल या फिर कॉलेज से आपने इंटर पास किया है, तो अगर आप इंटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस स्कूल या फिर कॉलेज से आपको यहाँ पे जो है फी रिसिप्ट बनवाना होगा, साथ में यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा उस सीजन का, यानी कि जिस साल भी आपने पास किया है वो सीजन का आप लोग को वहाँ पे बनवाना होगा। वहाँ पे आप अपने स्कूल या फिर कॉलेज में ID कार्ड दिखाइएगा, तो प्रिंसिपल आप लोग का मोहर और साइन यहाँ पे करके आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाना होगा और ग्रेजुएशन के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट और यहाँ पे जो फी रिसिप्ट होता है वो बनवाना होगा। यानी कि जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस कोर्स के लिए उस कॉलेज उस स्कूल से आप लोगों को जो है यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट बनवाना होगा,
तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का जो है 10th का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर है तो कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको आवासीय कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लगाना है, फी रिसिप्ट आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो पिछला सीजन यहाँ पे पास किया था, मान लीजिए मैंने जो यहाँ पे इंटर पास किया था, तो उसका यहाँ पे मैं जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा या फिर जो मार्कशीट होगा वो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे आवेदन करना होगा। अगर आप जो 2-3 आवेदन करना चाहते हैं तो 2-3 आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बनवाना होगा, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दिया है। पूरा मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ पे भी पूछ सकते हैं या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो इस तरीके से एक ही छात्र का 2-3 यहाँ पे आवेदन इस प्रकार से आप लोग का होगा और इस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों कि किस तरीके से आप जो यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। अगर आप जो 2019 वाले छात्र हैं या फिर 20 वाले छात्र हैं तो किस प्रकार से आप जो 2 या 3 बार यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा और किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे आवेदन होगा, किस प्रकार से आप सेशन जोड़िएगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।